टाइम कितना जल्दी निकल जाता है ना, पता ही नहीं चलता। आज मुझे देखते देखते आरआरबी में 1 साल कंप्लीट हो गए। मेरी 1 साल की जर्नी हो गई, मेरे पास 1 साल का एक्सपीरियंस हो गया। अब कोई भी जो भी सेलेक्टेड कैंडिडेट आएंगे, मैं उनकी सीनियर हो जाऊंगी। अब तक मैं सबसे जूनियर रहती थी। और वही जर्नी, वही एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर करूँ। जैसा कि मैंने हमेशा से बोला कि मेरी बैंक में जो भी बैंक जॉब रिलेटेड, बैंक एग्ज़ाम रिलेटेड एक्सपीरियंसेस मैं फेस करूँगी, वो सब कुछ आपको बताऊँगी। उसी जर्नी के बारे में बात करते हैं कि मेरे 1 साल की जर्नी में मैंने क्या सीखा। मेरी पर्सनल, मेरी प्रोफेशनल, और मेरी सैलरी वगैरह क्या रह गए हैं, मेरे अलाउंसेस क्या रह गए हैं, या फिर जो कुछ भी मैंने सीखा है वो सब कुछ बात करते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक लंबी वीडियो बनाने से बढ़िया है कि मैं 2 पार्ट्स में इसको, छोटे छोटे वीडियो बना दूँ 2 पार्ट्स में, क्योंकि किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि आपका 10 मिनट का, 25 मिनट का वीडियो बैठ के सुने। और 1 साल के एक्सपीरियंसेस मैं ऐसे फट से 2 मिनट में नहीं कह सकती, थोड़े थोड़े बारीकियों से मैं बात करूँगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि छोटे छोटे 2 पार्ट्स में इस वीडियो के लिए आते हैं। पार्ट 1 की बात करें, जिसमें हम बात करते हैं बैंक के बारे में। तो मैंने बैंक अपने इस 1 साल की जर्नी में क्या सीखा। मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी। पहले कुछ दिनों तक मैं टीएम में बैठती थी, यानी कि जहाँ पे पैसों का लेन देन होता है, वाउचर पास करना। मैंने कैश में भी बैठे हैं, मैंने वाउचर भी पास करे हैं, मैंने मिसलेनियस भी करे हैं, सारे काम करे हैं, मतलब उधर का सारे काम करे हैं। और अभी कुछ महीनों से मैं लोन वाले डिपार्टमेंट में बैठ रही हूँ, तो मैंने लोन के भी सारे काम सीखे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब आप किसी वर्क कल्चर में जाते हैं, जब आप जॉब करने जाते हैं, तो आपको सारे काम सीखने चाहिए। और मैंने लगभग, हाँ, अब लोन का काम मैं सीख रही हूँ। ये नहीं कह रही हूँ कि बैंकिंग एक ऐसा सेक्टर है जहाँ पे ये कह सकता हूँ मैं बिल्कुल बैंकर हूँ, मुझे सब कुछ आता है। नहीं, क्योंकि टाइम टू टाइम चेंज होते रहता है। फिनेकल 7 पे इतने दिनों से काम चला था, अब 10 चल रहा है, तो 10 में थोड़ी और सारे अपडेट्स हो गए हैं। तो ये टाइम टू टाइम अपडेट होते रहता है, कोई ऐसा परफेक्ट नहीं हो सकता बैंकिंग में। तो मैंने कुछ दिन तक, हाँ, टीएम में भी काम करा है, पोस्टिंग वगैरह, वाउचर पोस्ट करना, कैश भी संभाला है कुछ दिनों तक मैंने। और अभी कुछ दिनों से लोन की तरफ भी मैं काम कर रही हूँ कि मैंने, हाँ, लोन के मुद्रा अकाउंट भी खोले, सब कुछ, मतलब जो भी लोन में चलता है वो सारे मैंने काम करे हैं। और अभी भी कर रही हूँ मैं, स्टिल आई एम कंटिन्यूइंग दिस। और देखो, अगर बात करें वर्क प्रेशर की, तो ये चीज़ मैं नहीं कहती कि बैंक में वर्क प्रेशर नहीं है, बैंक में है। और ये चीज़ भी नहीं मैं एडमिट कर रही हूँ कि बैंक में बहुत ज़्यादा वर्क प्रेशर है, नहीं। काम करने की जगह है, काम तो करना पड़ेगा, गवर्नमेंट आपको पैसे दे रही है, तो उसके बदले कुछ ना कुछ तो गवर्नमेंट को आप दीजिएगा ना इधर से रिजल्ट। तो वो वाली सीन है। तो काम देखो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि अगर आप किसी टास्क को किस तरह से लेते हैं। आप डेली बैंक जा रहे हो, आप किस तरह से पब्लिक मैनेज करना सीखे, किस तरह से बात करना सीखे, किस तरह से काम करना सीखे। और सबसे बड़ी चीज़ कि काम में प्रायोरिटी बनाना सीखे, कि अगर 4 कस्टमर खड़े हैं तो प्रायर कौन है, इसमें से किस पे ज़्यादा ये करना चाहिए। तो अपने वो मैनेज करने के ऊपर है। अगर आपसे मैनेज हो रहा है तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आपसे मैनेज नहीं हो रहे हैं पब्लिक, तो फिर आपको लगेगा कि हम गलत प्रोफेशन में आ गए। और वही चीज़ है, स्टार्टिंग में मुझे ऐसा लगता था, कुछ दिनों तक मुझे लगा कि यार, मैं कोऑपरेटिव में थी, वहाँ पे इतनी भीड़ नहीं थी। जब यहाँ पे अचानक से मेरी बड़ी ब्रांच में पोस्टिंग हो गई, तो मुझे ऐसा लगता था बाप रे, इतनी भीड़, इतने सारे लोगों को पैसे देने, इतने सारे लोगों की बात सुननी है आपको, कि मेरा आधार कर दो, ये कर दो, वो कर दो, मतलब बहुत सारे काम। फिर धीरे धीरे सब कुछ सीखा, सब कुछ मैनेज करना सीखा। तो ये ऐसा नहीं है प्रेशर का कि कोई चीज़ डीमोटिवेटेड वाला चीज़ फील होता है, ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ। और प्रेशर फील होता है आपको, लेकिन कभी ना कभी खुशी भी फील होता है। खुशी तब फील होता है जब कोई बूढ़े बुजुर्ग आते हैं और आप उनका पेंशन निकाल के देते हो, सम्मान निधि के पैसे देते हो, तब वो जो उसके बदले आपको आशीर्वाद दे के जाते हैं, आपको अच्छी बातें बोल के जाते हैं, आपको अप्रिशिएट करके जाते हैं, आपके काम को, आपके संस्कार को, आपकी हर चीज़ को। आप तो उनसे प्यार से 2 मिनट बात करते हो उस चीज़ को, तो ऐसा फील होता है कि यार, इससे बेहतर जॉब नहीं हो सकती। और किसी दिन बहुत बहुत ज़्यादा लो फील होता है कि यार, कि हम यहाँ क्यों हैं, ऐसी जगह पे हम हैं, कुछ नहीं है, साधारण, ना फैमिली है ना कुछ है, हम बीमार हो रहे हैं तो अपना ध्यान खुद रखना पड़ रहा है, सब कुछ फील होता है। ये चीज़ मैं नहीं कह रही हूँ कि नहीं, मैंने भी बहुत कुछ देखा है एक साल के जर्नी में। लेकिन ओवरऑल मिला के कुल बैलेंस है, जो हम लोग अपनी लाइफ में, हर दिन एक जैसा नहीं हो सकता। किसी दिन आपको बहुत लो फील होगा, किसी दिन बहुत अच्छा फील होगा। जैसे एक सिंपल लाइफ में होता है, वैसे ही ये चीज़ है। और ये हमारी, मान लो ये बैंक हो गई, ये बैंक के एम्प्लॉय हो गए। सारे बैंक एम्प्लॉय की अलग अलग काम है और अलग अलग करने की एफिशिएंसी है, और सबका अपना अपना एक तरीका है, वही वाली चीज़ हो गई। तो आप
सब मिल के काम करते हैं बैंक में। हर इंसान एक टाइप का नहीं होता है और सबसे आपके एक्सपेक्टेशन एक जैसे नहीं होने चाहिए। चलो ठीक है, कोई थोड़ा 19 कर दिया, कोई 20 कर दिया, लेकिन एक मैनेजर साहब जो होते हैं वो सबको मैनेज करते हैं, सबको बैलेंस करके बैंक चलाते हैं। तो वो वाली चीज़ है। कभी कभी अप्स एंड डाउन्स, अब आपस में भी कभी डिफरेंसेस हो जाते हैं किसी बात को लेके, तो थोड़ा सा वो अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं। कुल मिला के मेरा बैलेंस वर्क लाइफ है, वर्क प्रेशर बैलेंस्ड है। ऐसा नहीं है कि काम ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, रात को नींद नहीं आ रही है, नहीं, ऐसा कोई चीज़ नहीं है। सब कुछ ठीक ठाक है, सब कुछ मैनेजेबल है, आप मैनेज कर सकते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि अरे यार, वो वाला वर्क प्रेशर से तो ज़्यादा है ना, जब हम हॉस्टल में रहते थे, जब हम तैयारी करते थे या फिर घर में रहते थे। कोविड का टाइम हमने देखा था, जहाँ पे कुछ आने जाने का साधन नहीं है, पढ़ना इतना मुश्किल हो गया था, क्लासेस मतलब नहीं जा सकते थे आप ऑफलाइन। उससे तो काफ़ी बेहतर है यार अभी जो हम चल रहे हैं। कम से कम इसके बदले पैसे मिल रहे हैं। उस टाइम पे तो हमें ये लगता था कि हमारी एज भी ख़त्म हो रही है, जॉब भी नहीं निकल रहा है, पैसे लग रहे हैं हमारे, अपना उम्मीद धीरे धीरे अब खोते जा रहे थे। उन सब चीज़ों से तो काफ़ी बेहतर है। तो ठीक है यार, मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा प्रेशर है, ठीक ठाक है। और बात करें सैलरी की, तो अभी 2 दिन पहले आप सबने न्यूज़ सुनी होगी, 7 दिसंबर की शायद आर्टिकल में था ये, कि 17% सैलरी हाइक हुई है हमारी और 5 डे वर्किंग की बात चल रही है। तो शायद ये भी जल्दी अप्रूव हो जाए। इससे बेहतर क्या चाहिए अब आपको, इतना सब कुछ तो मिल रहा है। सिर्फ बेसिक पे नहीं बढ़ा है आपका, अलाउंसेस भी बढ़ते हैं, टाइम टू टाइम आपके अलाउंसेस बढ़ते रहते हैं और इस न्यूज़ के बाद तो बढ़ ही जाएंगे। और एक अच्छा गैप के साथ हमारे सैलरी हाइक होगा। और जो लोग भी बैंक की तैयारी कर रहे हैं, हम उनको यही चीज़ बोलेंगे कि आप अच्छे से पढ़ाई करिए, जब क्विट करने के बारे में ना सोचिए, किसी भी नेगेटिव चीज़ पे ध्यान ना दीजिए। सिर्फ आप अपने टारगेट में रखिए कि आपको पढ़ना है, पढ़ना है, पढ़ना है, बस यही चीज़। और तब तक पढ़ते रहिए जब तक सक्सेस ना हो। सक्सेस के बाद भी पढ़ते रहिए, आपका जो पढ़ने का मन हो, जो इच्छा हो करने का, आप करते रहिए। फ़िलहाल एक स्टेबिलिटी ढूंढ लीजिए बैंक में तब तक। और बैंक के बाद आपकी पर्सनल लाइफ का क्या सीन है, वो पार्ट 2 में हम बात करेंगे। अब तक के लिए इतना ही, फिर हम जल्दी वीडियो बनाएंगे कि आपकी आफ्टर द बैंक आप क्या कर सकते हो, कितना टाइम आपके पास बचता है, उन सब चीज़ों के बारे में। तब तक के लिए बाय बाय।